बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ पाए बनाने की सबसे आसान तरीन और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े पाए, जो टेस्ट में बहुत मज़ेदार होंगे और बहुत जल्दी से बन जाएंगे। हमारे पास है 1 अदद बीफ के पाए। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो इसमें डाला जाने वाला मसाला है। तो बस अगर आप पाए का शोरबा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आपको लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो यहाँ हमने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के लहसुन, 2 छोटे साइज़ के प्याज और 1 अदद टमाटर। इससे ज़्यादा टमाटर प्याज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और स्पाइसेस में भी नमक, मिर्च और हल्दी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब एक प्रेशर कुकर में हम पाए शामिल करेंगे। इसी में हम टमाटर, लहसुन और प्याज भी शामिल कर देंगे और स्पाइसेस में हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। नमक का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे, जिसको के बाद में शोरबे में पूरा किया जा सकता है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। तो पानी हम उतना शामिल करेंगे जिसमें ये पाए अच्छी तरीके से डिप हो जाएं, क्योंकि इसको हमने आधे घंटे के लिए प्रेशर लगाना है। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। तो आधा घंटे प्रेशर लगाने के बाद हमने इसको खोल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाए काफ़ी अच्छे तरीके से गले हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसका कोई पीस निकाल कर चेक कर लें। अगर इसमें कोई कसर लगे तो आप इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर खोलने के बाद इसके पानी को आप ड्राई कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर घी शामिल करके इसकी भुनाई कर लेंगे। पायों की भुनाई जो है वो घी में की जाती है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बस यहाँ पर आपने आप पाए को अच्छे तरीके से भून लेना है। इसकी जितनी अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतने ही ये मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि हमने प्रेशर लगाकर इनको पहले से गला लिया है। अब बस इनकी भुनाई ही बाकी है। तो हमने घी शामिल करके यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो जैसे ही आपको लगे कि पायों की भुनाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है, आप इसके अंदर मुनासिब सा पानी डाल देंगे, उतना जितना आपको इसका शोरबा बनाना है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन आधे जग के करीब पानी। पाए का शोरबा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, बल्कि थोड़ा पतला ही होता है। तो पानी की मिकदार आप उसी के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद आप इसको बॉयल आने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे, ताकि इस पानी का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तरी आ गई है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। लास्ट में हम इसके अंदर काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हमने स्टार्टिंग में शामिल नहीं की थी, इनको लास्ट पर ही शामिल किया जाएगा, जिससे इनका फ्लेवर और लुक दोनों बहुत अच्छी आएगी। तो पाए बनाने की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बिलीव मी, ये पाए की रेसिपी जितनी आसान है उतनी ही मज़ेदार भी है। अमूमन लोग इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और जायका भी उतना ही बेहतर चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी से पाए को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे टाइम सेविंग तो होती है, लेकिन जायके पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।